ये मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि बताया गया कि यहाँ हम लोग IPR का इंफॉर्मेशन दिए हैं, जेम का इंफॉर्मेशन दिए हैं, PPP पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज का इंफॉर्मेशन दिए हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन दिए हैं, बैंक के आए हुए पदाधिकारीगण ने बैंक के बारे में जानकारी दी है। तो एक मिला जुला के जो इंफॉर्मेशन आपको बड़ा कॉम्प्रहेंसिव मिला है, उस पर अब आपको आगे की कार्रवाई करनी है। करना तो आपने ही है, ये बात आप मान के चलिए। उंगली पकड़ना भी शायद उतना लाजमी नहीं होगा। आप दूर से इशारा करके सहायता मांग सकते हैं, लेकिन उंगली पकड़ के चलने वाली बात जो है वो उद्यमियों के लिए या किसी के लिए भी बहुत मुफीद नहीं होता, बहुत फायदेमंद नहीं होता है। अभी हमारे बीच एक प्रतिभागीगण ने बताया, अपने दिल की बात को जज्बात में बयां किया और कहा कि बैंक से ये प्रॉब्लम होता है, एक ड्राई पोर्ट होना चाहिए। सारी बातें सही हैं, लेकिन आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या ये संभव है। मैं बताऊं, जब मैं बिहार सरकार में था तो ड्राई पोर्ट का सर बहुत कस के फाइल हम लोगों ने मूव किया था, और उड़ीसा में हम लोगों ने कुछ आवेदन भी डाला था कि हमें कुछ जगह दी जाए। तो वहां पर बड़ा विस्तृत रूप से आया इंफॉर्मेशन की कोई जगह खाली नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस सामाजिक परिवेश में नहीं हैं या उस भौगोलिक परिवेश में नहीं हैं, तो हम अपने को किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में ना लाएं। हम अल्टरनेट खोजें। और मेरा तो मानना है कि मरने के बाद भी अल्टरनेट की व्यवस्था रहती है। नहीं, कर रहे हैं सर, हम बोल दिए हैं, आप लगे। अब हम बोलना नहीं चाह रहे थे कि 3 महीना के अंदर कर देंगे, बट टारगेटेड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जो आपका 38 जिला है उसको भी बना देंगे, ड्राई पोर्ट भी लग जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन समय जो इसी फिनेंशियल ईयर में हो जाएगा। अब देखिए, बिहार के अधोहस्ताक्षरी उद्योग में बता रहे हैं ये बातों को, तो इससे ज्यादा गर्व और खुशी का अनुभव और क्या हो सकता है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि हमें अपने ऊपर भरोसा ज्यादा रखना है। हमारी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, हम मेला लगा देते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कर देते हैं, हम जेम पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, हम उद्यम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, है ना, और बहुत सारी बातें IPR पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। बट करना तो आपने होता है। ये बात एकदम एक लाइन में आप जान लीजिए, करना आपने है। यू हैव टू डिलीवर द गुड्स। वी कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम, और एज ए मीडियम और एज ए माध्यम जो हम करना चाह रहे हैं वो आपके बीच में हमने लाया है। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने अभी आपको सारी बातों की जानकारी देकर आश्वासन भी दिया कि ये सब बातें हो जाएंगी। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलके जो इस तरह का एक एक कॉकटेल प्रोड्यूस कर रही है, ये बहुत अच्छा संकेत है बिहार के लिए। मैं कल भी बताया था कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम कहने में बड़ा सूक्ष्म लगता है, सुनने में भी बड़ा तरजीह विहीन लगता है, लेकिन ये देखने में छोटा लगे। देखिए, आप देख लीजिए, इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और असीम लोग जुड़े हुए हैं, असीम लोग जुड़े हुए हैं। पूरे GDP का 30% आपका MSME से आता है, और इसके आगे क्या कहा जा सकता है। कल मैंने बताया कि सुबह से शाम जो भी आप खाते पीते पहनते वहनते हैं, सब आप देख लीजिए MSME की देन है। बिहार सरकार ने MSME के लिए बियाडा में जमीन को ईयरमार्क करके रखा है। तो बहुत सारी पॉलिसीज है। अब हमें डॉक्टर राणा ने जो बताया, इतना बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया, धारा प्रवाह तथ्य आपके सामने जो लाया, उस तथ्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और आप भी इस बात को समझिए
कि जो चीजें आपको दी गई है वो चीजें हो सकता है कि आप तुरंत नहीं ले पाए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप को आप नॉक करें। एकदम सही बात है। हो सकता है कि आपको उस स्टेज पर जाने में दिक्कत आ रही हो, आप नेक्स्ट स्टेज वाले को बोलेंगे, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं डायरेक्टर हूं और नीचे कोई बंदा काम नहीं कर रहा है और कोई आउट ऑफ द ऑफिस आके बोलता है कि सर देखिए हमको इससे प्रॉब्लम होता है, तो मेरा वजूद जाग उठता है कि हम उसको ठीक करें। तो कितना बढ़िया डॉक्टर राणा ने बताया कि अगर आपको बैंक के किसी एक पदाधिकारी से प्रॉब्लम है तो आप अगले वाले ऊंचे वाले पदाधिकारी को आप तय करें, उनका वजूद जाग उठेगा और फिर वो टू द पॉइंट बात करके अगर आप सही होंगे तो उसका निस्तारण करेंगे। तो ये सब बातें आपको मानना पड़ेगा, समझना। उद्यमी मैंने सिर्फ ये नहीं कि मैंने अपने आप को झोंके हुए हैं खाली प्रोडक्शन में। आप समाज को देखें, उसके ताना बाना को देखें, उसके टेक्निक्स को देखें, क्या अगल बगल में हो रहा है उसको देखें, पल्स पकड़े आप हर चीज का, मार्केटिंग का पल्स पकड़े। बड़ा सही बात है, हमारे वक्ताओं ने बताया कि हमें बोला जाए रॉकेट बनाने तो हम बना देंगे, लेकिन बेचेंगे कहां, कैसे? और मैं महसूस करता हूं निहायत बेचारे छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं बहुत सा चीज बनाते हैं और बहुत उच्च क्वालिटी के बनाते हैं, मार्केट से बड़ी कॉम्पिटिटिव भी रहता है, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। उस बात पर बड़ी तकलीफ होती है कि इतने गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट को बनाने के बाद भी मार्केट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो जो एमएसएमई जो बना रहा है वो अगल बगल के दीन दुनिया को नहीं देख पा रहा है, कैसे उस प्रोडक्ट को बेचें, कहां बेचें, किस तरह से जेम से जुड़ जाएं, किस तरह के और सरकारी संस्थान से जुड़ जाएं, ये आपको देखना होगा, समझना होगा। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि आप इसे खोले पी लिए और फिर सारा चीज समझ में आ गया। ये आपको सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा। और जैसा कि है कि भाई बैंक के साथ तो सबका दो चार होता है, इवन सरकारी ऑफिसर एम्प्लॉइज को बैंक के साथ दो चार करना पड़ता है। कभी कभी एलओसी मिलने के बाद भी सैलरी टाइम पे नहीं हो पाती है जबकि सारा चीज सरकार उनको दिए हुए रहती है। तो ये दो चार करना पड़ता है और इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट मेक ए टारगेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो रहा है तो आंख मूंद के हम विश्वास कर लें कि सभी जगह ऐसी बातें होती होगी। अगर कहीं होती भी है ऐसी, आदमी तो हर तरह के होते हैं, अगर कहीं होती भी है तो उसको नजरअंदाज करके हम उसके हायर लेवल को पकड़ें, दूसरे बैंक को पकड़ें। कल KVIC के डायरेक्टर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि देखिए इस बार मेरा जो टारगेट है वो लगभग 30 to 40% बढ़ गया है, लेकिन पिछले साल का जो अचीवमेंट था 147% था। जितना टारगेट था उससे 147% उन्होंने रिसीव किया, इस बार टारगेट का 30% बढ़ा। तो समझिए कि वो कम से कम 200% टारगेट तो अचीव कर ही लेंगे। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर KVIC हमारा मंत्रालय कोई प्रोजेक्ट को अगर अप्रूव करता है तो देन एंड देयर वो सब्सिडी बैंक को भेज देता है, बैंक को भेज देता है और बैंक फिर आपके साथ बैठ के बात करके उस सब्सिडी को लोन में कन्वर्ट करते हुए आपका मार्जिन मनी रखते हुए फिर वो आपको लोन के रूप में देती है और सब्सिडी का सब जो पार्ट है उस पर वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। तो ये बात आपको लग के देखना होगा कि आपको सब्सिडी भारत सरकार के MSME मंत्रालय से मिल गया है तो बैंक में पहुंच गया तो आपका जो मार्जिन मनी है, वर्किंग कैपिटल है, उस सब में वो पैसा रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? कहीं उसको भी तो वो लोन में एडजस्ट करते हुए उस पर इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे। दिस इज योर लुकआउट। ये अगर आप नहीं देखते हैं, दिस इज योर बेबी, आपका बेबी भूखा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आंखें खुली रखिए, पूरे परिवेश पर नजर रखिए और फिर देखिएगा कि इतने लोग आपको दिशा बताने वाले हो जाएंगे कि आपको सही दिशा मिल जाएगी, सही मार्केटिंग मिल जाएगा। अभी उद्योग विभाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं
जिस योजनाओं से सीधे आप जुड़ सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं। मैं जैसा कि बताया कि मैं बियाडा में MSME के लिए लोन का प्रावधान अलग से, जमीन अलॉटमेंट का प्रावधान अलग से कर दिया गया है। फिर उसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है वो अलग से किया गया है, और बहुत सारी योजनाएं उनकी चल रही हैं जो जिससे आप सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। बिजली का बिल के बारे में उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। प्रोजेक्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई डिले पेमेंट है उसमें इनके निदेशक महोदय की अध्यक्षता में वो कार्रवाई होती है। तो ये बहुत तरह की बातें हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है। हम लोग आपको दिशा दिखाने के लिए बैठे हैं, उंगली पकड़ के आगे चलने वाली बात आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें किसी को लग रहा हो कि हम ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, कितना आपको सूट कर रहा है, बट ये बात क्या है कि चलना तो आपको पड़ेगा। एकदम सही बात कहा आपने सर, प्रैक्टिकल बात है। चलना आपने पड़ेगा, और अगर आप चलेंगे तो होता नहीं है खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा है। तो हम ही फिर जो बैंक आके आपसे पूछेगा कि भाई कितना लोन चाहिए, कैसे चाहिए। मैं नागपुर में मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ। बैंकर्स भी हैं यहाँ, GM साहब हैं। वहां पर एक उद्योग वाले ने एडवर्टीजमेंट निकाला कि मेरे को ये, वहाँ ट्रैक्टर बनने की यूनिट लगनी थी, उसने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि मेरे को इस टर्म्स पे लोन चाहिए, और ट्रैक्टर बनने की यूनिट थी। अब आप समझिए कि बैंकर्स ने उस टेंडर को अप्लाई किया कि भाई मैं दूंगा इस टर्म्स पे, मैं दूंगा इस टर्म्स पे। देन वन बैंकर्स हैज बीन सेलेक्टेड लोन टू दैट इंडस्ट्री। तो रिवर्स भी होता है। और बैंक चलेगा कैसे? बैंक सिर्फ अगर आपको सिर्फ पैसा जमा करे तो चल पाएगा क्या? उस पर तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो चलता है सिर्फ लोन पे ही, क्योंकि लोन पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर वो लोन ही नहीं देंगे तो खुद अपने आप में NPA हो जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बैंक को भी क्लाइंट चाहिए। अब देखिए कि कार लोन लेने के लिए बैंकर्स घर डोर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर NPA नहीं होता है। हाउसिंग लोन के लिए बैंक घर आते हैं, वहां भी NPA नहीं होता है। तो MSME में ऐसी क्या बात हो जाती है कि वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं? ये हम लोग को भी सोचना पड़ेगा। एजुकेशन लोन घर आ जाते हैं। अभी IIM इंदौर में गया था, वहां बैंकर्स लोग पूरे टेबल चेयर लगा के बैठे हुए थे, लाइक परचून का दुकान, साहब हमसे लोन ले लीजिए, हमसे लोन ले लीजिए। और यू कैन नॉट बिलीव सर, मैंने हमारे बच्चे को एडमिशन लेना था, 3 बैंक्स लगे हुए थे उस पे। अब मेरे को समझ में नहीं आया था मैं किससे लोन लूं। That's why I'm telling ना, this is the business। उसी की इनकम से हम लोग को सैलरी मिलती है। उसी से। तो कहने का मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बैंकर्स का मेन काम है लोन देना, और उसके चलते ही उनकी दाल रोटी चलती है। तो आप देख लीजिए कि भाई आपका अगर प्रोजेक्ट सही है, आपका अगर उसमें ब्रेक इवन पॉइंट सही है, अगर बैंकर्स को आप कन्विंस कर रहे हैं टेक्निकली कि हाँ मैं इतना प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट इतना रहेगा, उसमें मैं इतना बेच पाऊंगा, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न इतना रहेगा, मैं 2 साल में 3 साल में पूरा पेमेंट कर दूंगा, तो आई थिंक बैंकर्स विल बी द हैप्पीएस्ट मैन टू ग्रांट यू द लोन। उस तरह के बंदे इनको मिले तब तो वो तो तुरंत लोन ग्रांट कर देंगे। आप बोनाफाइड बन के जाइए और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए बैंकर्स को, उनके ब्रांच मैनेजर को, और फिर एक बार हमसे मिलिए आप और बताइए कि देखिए मैंने बैंकर्स से ऐसे बात किया, उनका ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताया है, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न बताया है, और फिर बैंकर्स की क्या प्रतिक्रिया हुई आप बताइए, बात कीजिए। 100% इसमें आपको सफलता मिलेगी अगर इस तरह से प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ आप बैंक से बात करेंगे। और उसके बाद तो फिर हम लोग हैं, हमारा चैंपियन पोर्टल्स है। इफ यू आर राइट, यू आर टेक्निकली क्वालिफाइड और टेक्निकली फिजिबल प्रोजेक्ट, तो फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम अगर है तो वो आर्टिफिशियल है और उसको हम लोग सेटराइट करेंगे। हमारे चैंपियन पोर्टल में आप लॉग बुक कर लीजिए कंप्लेन। We have been given authority to ask them why this project is being neglected or rejected. They have to give the reply on Champion platform. This is the obligatory platform.
तो इस तरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, जिसमें कंपलसरी सपोर्ट होता है। उस बात को आप लोग देखें, समझें, और मुझे नहीं लगता है कि फिर उसके बाद कोई चीजें बच जाएगी। अभी एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे CII के मिस्टर सचिन चंद्रा जी कि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं थी जब ये आपके उम्र में हुआ करते थे। सही बात है। अगर उस समय इतनी प्लेटफॉर्म होती, इतनी ज्यादा जानकारी देने की और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के गैजेट्स होते हैं, तो बहुत से लोग अच्छे पोजीशन पर MSME को ले रहे होते हैं। अब यहाँ आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप इस एरा में पैदा हुए हैं जहां टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपके पास है एज एन एसेट, आपके पास गाइडेंस और मेंटर्स की भरमार पड़ी हुई है लाइक स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑफ कोर्स इट इज ए रियल प्रॉब्लम और इट इज आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, यू हैव टू जज इट। अगर ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है तो यू trigger the things to us, we will let them understand why this project is not being considered. और अगर रियल प्रॉब्लम है तो यू हैव टू रिजॉल्व इट कि आप टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, मार्केटिंग में आप कहीं लैगिंग बिहाइंड हो रहे हैं। तो ये सब चीज को देखते हुए इस प्रोग्राम का बड़ी सार्थक मूल्य यही निकलता है कि हम आपको अपग्रेड करें, कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस में आप जाएं तो आप कॉलर खोल के अपनी कॉम्पिटेंसी शो कर सकते। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ बिहार रूल्स, दिस इज द इंसेंटिव पॉलिसी, व्हाई यू आर डिफाइंड टू गिव इट। बोल्डली आप बताइए, और उस कंटेक्स्ट में फिर सामने वाले अंडर प्रेशर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सामने वाले अंडर प्रेशर हो जाएंगे कि भाई इसको किस तरह से इसको मदद करूंगा। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो इंटरेक्शन किया है उसका उचित लाभ आप ले सकें, और उसमें किसी तरह की अगर तदुर्रत आती है, किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, तो आप एक बार हमारे कार्यालय में आके मिलें, हमारे अधिकारीगण हैं, और अगर ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से वो प्रॉब्लम को अपने हेडक्वार्टर तक, दिल्ली तक पहुंचाएंगे, अपने मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। और मैं पहुंचाया भी हूँ बहुत सारी बातों को जो उद्योग विभाग से या BIA के द्वारा कही गई थी, मैं उनको अपने हेडक्वार्टर में पहुंचाया हूँ। तो आपको मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम हमारे विशिष्ट व्यक्ति जो हमारे मंच पर विराजमान हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अगले बार जब मिलें तो एक तीव्र गति से MSME को बढ़ावा देने में सभी को। धन्यवाद, थैंक यू।